बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए प्रसन्न चित्त होकर दुख और सुख में हर पल उन्हें आश्वस्त करते हैं, उन्हें निहाल करते हैं, भक्ति के धन से माला माल करते हैं। एक आदरणीय बाई जी जो कि परम धाम ग्वालियर में सेवा करते थे, जो कि सर्वप्रथम पहली बार लगभग 1970-71 में अपने पिताश्री के साथ श्री आनंदपुर की धरा धाम पर पहुंचकर श्री श्री 108 श्री श्री सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन प्राप्त किए। श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, जैसा कि 1970 में श्री आनंदपुर के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान हुए, उन्हीं दिनों लगभग 1970-71 के आसपास वो बाई जी जब लगभग 15-16 साल की उम्र में, जबकि ये समय खेल कूद का हुआ करता था उस वक़्त में, आज के समय में 60-50 साल हो गए उस समय को। 1971 से आज तक 50 साल का फासला हो गया। 50 साल पहले में और आज में बहुत अंतर आया है। सांसारिक तौर पर भी अगर देखें तो आज 15-16 साल के बच्चे पढ़ाई में व्यस्त होते हैं, खेल कूद से भी आगे निकल गए हैं, तरक्की याफ्ता युग हो गया है ये। लेकिन उस वक़्त ये उम्र खेल कूद की होती थी। 15 साल के लगभग तक बेफिक्र बेचिंता होते थे बच्चे। उस वक़्त में उन बाई जी ने अल्प आयु में, यूँ तो इससे भी कम आयु में पहुंचने वाले भी बड़े गुरुमुख प्रेमी रहे हैं। ये एक बाई जी की अपने जीवन की एक लीला है, सतगुरु से जुड़ती हुई लीलाएं हैं उनके जीवन में, और एक जीवन की उन बाई जी की ये कहानी है जो उन्हीं के भाई की उन्हीं के भाई की जुबानी है, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार उनकी बहन जी जो आगे चलकर बाई जी बनी, किस प्रकार उनका जीवन रहा। 1971 से लेकर 1971 से 2014 तक का जो जीवन रहा, उसमें से कुछ क्षण, कुछ घड़ियाँ ही इसमें वर्णन है। श्री गुरु महाराज जी की सभी लीलाओं का वर्णन करना तो किसी के बस में नहीं, लेकिन जो लीलाएं सुनाते हैं अपने सतगुरु पर बार बार बलिहार जाते हैं। बड़े अच्छे से उनका जीवन व्यतीत हुआ। बाई जी के भाई बताते हैं कि अधिक उनका जो जीवन था संघर्ष पूर्वक, और बाई जी के माता पिता का जीवन भी संघर्ष पूर्वक रहा संसार में। उनके पिताजी भी अनन्य भगत श्री गुरु महाराज जी, श्री तीसरे पातशाही जी के समय से नामदान लिया हुआ, और अपने घर में श्री आरती पूजा
नित्य नियम करते हुए और भजन अभ्यास के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। और बाई जी को जब 15-16 साल की उम्र में अपने पिताश्री के साथ श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों का पहली बार अवसर प्राप्त हुआ, तो जाने श्री दर्शनों की एक ही झलक ने ऐसा क्या जादू किया कि वापस दर्शनों के बाद अपने पिताश्री के साथ घर लौट तो आई, लेकिन घर आकर कह दिया अपने पिताजी से कि मुझे संसार में तो रहना ही नहीं है, शादी विवाह के लिए मेरे लिए नहीं सोचना आप लोग, मुझे अपने श्री गुरु महाराज जी के नज़दीकी में उन्हीं के साथ श्री आनंदपुर धाम में रहना है, बस मेरी यही हार्दिक इच्छा है। बाई जी के पिताश्री भक्ति भाव संपन्न थे। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि अगर हम अपने घर से या अपना एक बच्चा श्री गुरु महाराज जी को समर्पित कर सकें, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। वैसे भी हम सब श्री गुरु महाराज जी की अंश हैं, फिर भी प्रत्यक्ष तौर पर अगर ऐसा मुमकिन हो और कोई बच्चा अपने माता पिता से कहे कि मुझे श्री गुरु महाराज जी के पास रहना है, वहीं पर जाना है, अपना जीवन वहीं व्यतीत करना है, तो ये एक सौभाग्य की बात है माता पिता के लिए और अपने स्वयं के लिए, उस परिवार के लिए, उस कुल के लिए। और समय देखकर जल्दी से ही 1-2 सालों में 1-2 बार आना जाना, थोड़ा थोड़ा समय वहाँ पर रहना, फिर पिताजी ने अपनी बेटी को श्री आनंदपुर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सुपुर्द किया। फिर वो बाई जी श्री आनंदपुर के बाई जी के साथ रहीं, उनकी निगरानी में रहीं। जहाँ जहाँ जो सेवा लगाई जाती थी वो बाई जी अपने दूसरी भक्तानियों के साथ बड़े इच्छित से सेवा करती थीं, मेहनती थी, खाकसार थीं और भक्तिवान थी। कुछ भी इच्छा और कामना न रखते हुए जो मिल जाता उसी में अपना सब कुछ निभाया करने वाली थी। अपने रहबर का, अपने मुंतजिमों का भी विश्वास कायम किया। फिर कुछ समय के पश्चात उनको लगभग 1985-90 के आसपास श्री परम धाम ग्वालियर में सेवा मिली। वहाँ पहुंचकर भी अपनी सेवा को प्राणपण से निभाते चले गए और जो भी सेवा मिलती वहाँ के बड़े भाई जी जो भी सेवा लगाते अपनी सेवा प्राणपण से, निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के किया करते थे। और जो भी बात होती साफ सुथरे शब्दों में अपने दिल से कह देते, अपने दिल में कुछ नहीं रखते कि बाहर कुछ हो, अपने अंदर कुछ हो, ऐसा नहीं। जिसको जो कुछ कहना होता कह देते, ना कोई भय ना चिंता। जो भी सच्ची बात हो उसका वर्णन कर देते, फिर जो भी हो देखा जाता। लेकिन सेवा अपनी ईमानदारी से किया करते थे। माता पिता अधिक सक्षम नहीं होने के कारण बाई जी कुछ अपनी सेवा के अलावा, अपनी ड्यूटी के अलावा कुछ ना कुछ कार्य किया करते थे जो श्री परमहंसों के
हार धारण किए होते हैं। कुछ घरों में छोटे बड़े साइज में जो स्वरूप परमहंसों के हुआ करते हैं, वो हार भी बनाया करते थे। किसी के कहने पर, किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही सही करते रहे, और जो भी कुछ उनको कोई मत्था टेकता वो अपने शरीर पर अधिक न खर्च करते हुए उसी में से भेटा पूजा का कार्य कर लिया करते, और हंसकर मुस्कुराकर दुख में सुख में एक जैसा समय व्यतीत करके अपना जीवन खुशी से और अपने सतगुरु की प्रसन्नता की खातिर हर वक्त तत्पर रहने वाले वो बाई जी थे। फिर इसी प्रकार आगे चलकर 2006 में उनको जब साधु चोला मिला तो शांतपुर आश्रम श्री आनंदपुर में जब श्री गुरु महाराज जी शांतपुर कृपा फरमाई तो वहाँ श्री आनंदपुर के बड़े बाई जी भी गए हुए थे, तो उन बाई जी को भी साथ लेकर गए और वहाँ श्री गुरु महाराज जी ने कुछ साधु वेश प्रदान करने थे, बख्शिश करनी थी, तो कुछ भक्तानी जनों को साधु वेश प्रदान किया, बाई जी बनाया। तो बाई जी जो थी उनको कुछ खबर नहीं थी, कोई एहसास भी नहीं था, और जब श्री गुरु महाराज जी साधु बनाने लगे तो उनकी कुछ मौज इस प्रकार हुई कि एक और भक्तियानी चाहिए, उसको भी बनाएंगे। हालांकि श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी होते ही हैं, लेकिन इशारों में अपनी लीलाएं करते हैं। ऐसी प्रेरणा श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने बाई जी को दी, जो बड़े बाई जी थे। न जाने किस प्रकार उनके अंदर ये प्रेरणा हुई और उन्होंने उन्हीं बाई जी को बुलावा भेज दिया। तो वो आराम कर रही थी सेवा के बाद लंगर करके, तो उनको नींद से उठाया और अपने पास बुलवाया और तुरंत अचानक ये खुशखबरी दी कि श्री गुरु महाराज जी की ऐसी आज्ञा है, चलो। और वहाँ पहुँचे, ना कोई ख्वाब ना ख्याल, श्री गुरु महाराज जी ने अपना खुशियों भरा संदेश जो दिया और इशारा कर दिया। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि साधु बनना है, और जो बड़े भाई जी खड़े थे उन्होंने इशारा किया कि दंडवत कर दे, तो उन भाई जी ने दंडवत कर दी। इशारा श्री गुरु महाराज जी का हो गया और उन भाई जी ने भी स्वीकृति दे दी कि जैसी आपकी मौज। तुरंत उनको साधु वेश प्रदान किया। उनके घर बाई जी के समाचार पहुंचा, लेकिन ये थोड़ा दुखद रहा कि उस वक़्त 2006 में उनके पिताश्री, जो कि पहले ही 3 साल सेवा करते हुए, वो भी ग्वालियर परमधाम में सेवा करते थे, तो कुछ ऐसी तकलीफ़ हुई, शारीरिक पीड़ा हुई और थोड़ा समय तक वो उस अवस्था में रहते हुए 1-2 छोटे ऑपरेशन हुए। इस प्रकार से वो 2003 में सुखपुर अस्पताल में उन्होंने अंतिम श्वास ली, और 2006 में जब बाई जी बन गए तब घर वालों को खुशी का समाचार मिला
तो उनके जो भाई थे सभी मिलकर, छोटे बड़े भाई बहन और भाभियाँ, भतीजे भांजे, ऐसे कुल मिलाकर 23 लोग, 23 इतनी संख्या में श्री आनंदपुर पहुँचे। श्री गुरु महाराज जी को बधाई देने, अपनी बुआ को, मासी को, अपनी ननंद को, अपनी बहन को बधाई देने। और जब रात को श्री दर्शन खुला करते थे, श्री आनंदपुर में दर्शनों के समय पूरा परिवार श्री गुरु महाराज जी के आगे, उन भाई जी ने अपने परिवार का, सबका श्री गुरु महाराज जी को इंट्रोडक्शन करवाया। ये मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है, ये छोटा भाई है, ये उससे छोटा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे भांजे हैं। इस प्रकार सबका मत्था टिकवाया। श्री गुरु महाराज जी ने भी इतने लोग होने पर भी बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद दिया। और जो ये बताने वाले भाई हैं जिन्होंने बताया बाई जी के बारे में, उन्होंने, उस भाई ने जो कि बाई जी से छोटे हैं, बाई जी घर में सबसे बड़ी थीं, बाई जी की माता जी भी साथ थीं, सब मत्था टेक रहे थे। और उस भाई ने, जो भाइयों में बड़े थे, श्री गुरु महाराज जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, प्रसन्नचित्त मुद्रा में मुस्कुराते हुए कहा कि श्री गुरु महाराज जी को बहुत बहुत बधाई हो। और श्री गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए कि कादी बधाई। तो भाई ने कहा कि बहन जी को बाई जी बनाया है, साधु चोला दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो श्री गुरु महाराज जी ने यह भी वचन फरमाया कि तू कदों लेनी है बधाई। भाई को श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया तो वो बहुत खुश हुए, सारा परिवार खुश हुआ मत्था टेक कर। इसी प्रकार चलते चलाते समय समय पर सब लोग मिलने आया करते थे। भाई जी को अधिक ना सही, लेकिन एक भाई के परिवार का, जो बड़ा भाई है, उनका पूरा परिवार अपने माता पिता के नक्शे कदम पर, बाई जी के नक्शे कदम पर चलते हुए श्री गुरु महाराज जी से हर वक्त नज़दीकी प्राप्त करने की कोशिश में ही लगे रहते कि मेरी श्री गुरु महाराज जी से बात हो जाए, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाएं, श्री गुरु महाराज जी के खुले दर्शन मुझे मिलें। इस प्रकार का प्रयास करते रहते थे। और बखूबी श्री गुरु महाराज जी उनको हक से ज़्यादा खुशियाँ प्रदान करते रहे। ये उस भाई का कहना है कि जितना मैं चाहता था उससे कहीं सैकड़ों गुना पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की कृपा उतरती। श्री गुरु महाराज जी से समय समय पर, यानी बार बार नज़दीक जाने का अवसर मिलता रहता, बात करने का अवसर मिलता रहता। पूरा खुश प्रसन्न होकर दर्शन करके जाया करते थे। और अपनी बहन बाई जी से भी मुलाकातें करते रहते, लेकिन सांसारिक साजो सामान की अधिक भेंटा पूजा नहीं कर पाते थे। लेकिन दिली भाव से धीरे धीरे जैसे समझ आती गई पिताश्री के जाने के बाद, तो भाई का ख्याल अपनी बहन बाई जी के विचारों से मैच खाता रहा। और ये संकल्प चलते रहे, बहन जो बाई जी थी कभी अपने भाइयों के परिवार को कि तुम चिंता मत करो, कभी भाई अपने बहन जो बाई जी थे उनको कहते कि आप चिंता मत करो, हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, सब पर श्री गुरु महाराज जी की तो कृपा है ही। और इसी के चलते
थोड़े समय के बाद फिर जैसे 2014 में, इससे पहले समय समय पर दुख तकलीफ़ें सभी पर आती रहती हैं। सभी लीलाओं का वर्णन थोड़े समय में नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी का जो परिवार है विशाल काय है, और उस परिवार के हर प्रेमी, हर गुरुमुख के साथ इतनी लीलाएं श्री गुरु महाराज जी ने की है कि इस जीवन में भी उन लीलाओं का वर्णन करना, बखान करना किसी के वश की बात नहीं है। तो 2014 की बात है कि बाई जी को ग्वालियर में ही ऑपरेशन करवाना पड़ा। कुछ पेट में कोई तकलीफ़ थी, तो ऑपरेशन कराने पर पेट में कुछ कोई गांठ थी जो कुछ ऐसा दुख तकलीफ़ वाली थी, तो वो उसको निकाल दिया गया। और वो भाई और बाई जी की भाभी दोनों ग्वालियर पहुँचे। कुछ दिन साथ रहे अस्पताल में भी, फिर अस्पताल से छुट्टी लिवा कर जब आश्रम में आए तो जो हो सकता था सेवा करते रहे साथ में मिलजुल कर। श्री गुरु महाराज जी ने किसी के लिए सेवा की कमी नहीं रखी है। दुख तकलीफ़ में सारे इंतजाम श्री गुरु महाराज जी ने हमेशा किए हैं और किए हुए थे। फिर भी घर वाले भी अगर आकर सेवा करना चाहें तो मना थोड़ी ही होती है। तो भाई और भाभी को अगर तलब थी तो मिलने भी आए, कुछ दिन सेवा करी, 15 दिन रहे, फिर चले गए कि फिर हम वापस आते हैं। और भाई ने यूं ही भाई जी से कहा कि कभी भी दुख हो, तकलीफ़ हो, जब भी पुकारोगे अपने भाई को या उसके परिवार से, उसके बच्चे, कोई ना कोई अवश्य आपके साथ खड़ा होगा। यूं तो श्री गुरु महाराज जी की तरफ से सब पर आशीर्वादों की बौछार होती रहती है। फिर भी जिस्मानी तौर पर भी एक दिली भावना होती है अपनी, सो कह दिया। फिर जाने जब वापस चले गए भाई जी के, तो तकलीफ़ कुछ ज़्यादा हो गई। सुधार होने की बजाय बिगाड़ हो गया, क्योंकि जो ऑपरेशन हुआ वो जाने ठीक नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था कि कुछ और जांच पड़ताल के बाद होना था। जो भी हुआ, जो तकलीफ़ थी वो कुछ कैंसर की तकलीफ़ थी। फिर उनके घर जो रोज़ फ़ोन पर बात हुआ करती थी, एक चिंता का विषय हो गया। फिर कुछ दिन के बाद भाई उनके पहुँचे परम धाम ग्वालियर, वहाँ रहकर जानकारी मिली और समस्या, वहाँ पर जो इलाज करवाने के लिए जिनकी ड्यूटी है उनसे बातचीत हुई, तो एक ये बात भी हुई कि पूना में ये इलाज अच्छे से हो पाएगा। फिर जब भाई जी को पता लगता कि पूना जाना पड़ेगा, तो वो पूना से इलाज नहीं करवाना चाहती थी। तो भाई ने कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। फिर दोबारा जब इलाज की ज़रूरत हुई, तैयारी की, वहीं पर बाई जी थीं तो माथा टेकने के लिए अनंतपुर गईं और आज्ञा ली कि मैं दिल्ली इलाज कराना चाहती हूँ। तो उनके जो बड़े बाई जी थे अनंतपुर वाले, उन्होंने विनती कर दी, बाई जी को आज्ञा मिल गई। तब बाई जी का भतीजा, जो कि आज सीए बना हुआ है, तब वो पढ़ाई कर रहा था, वो साथ में था बाई जी के। आज्ञा मिल गई और घर से
भाई जी के भाई ने अपने बेटे को कहा था कि भाई जी को जहाँ की भी आगे मिले साथ में जाना है इलाज के लिए, कुछ दिन तुम वहाँ लगाओ, फिर कोई घर से दूसरा चला जाएगा। तो वो भतीजा अपने भाई जी बुआ के साथ आज्ञा लेकर फिर वहाँ से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। जब दिल्ली का ख्याल था तो श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी और आदरणीय प्रेमी महात्मा जी ने दिल्ली में, जो कि अपने सेंटर में संदेश भिजवा दिया, जो वहाँ आदरणीय बड़े महात्मा जी जो सेंटर की देख रेख करते हैं, तो वहाँ उन आदरणीय महात्मा जी ने दिल्ली में बड़े इज्जत के साथ रेलवे स्टेशन पर गाड़ी भेजी। भाई जी को सकुशल ले जाया गया और जो भी टेस्ट वगैरह करने थे सब हुए बड़े आदर सम्मान के साथ। और कुछ दिनों का वहाँ पर इलाज हुआ। फिर अचानक से भाई जी का विचार हुआ कि मुझे यहाँ से जाना है, आगे का इलाज ग्वालियर में कराऊंगी। तो तुरंत वहाँ से व्यवस्था की गई, भाई जी फिर से ग्वालियर आ गए। तब भाई जी ग्वालियर से अनंतपुर जाने में बहुत दिक्कत महसूस कर रही थी, क्योंकि कुछ तबीयत अधिक बिगड़ गई थी। तो वहीं पर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उन बड़े भाई जी ने अनंतपुर के भाई जी से ही फोन पर बात करके विनती की कि भाई जी अब पुनः जाने को तैयार है। और तब एक दो दिन में श्री गुरु महाराज जी भी श्री प्रयाग धाम कृपा करने वाले थे 2014 सितंबर में। तो श्री गुरु महाराज ने आज्ञा दी और तब भाई जी का भाई जो कि घर में था तो वो भी तैयार था। आदरणीय महात्मा जी ने उन डॉक्टर भगत जी जो कि इलाज करवाया करते थे, व्यवस्था करवाया करते थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई जी का भाई आने को तैयार है। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, सबकी टिकटें बुक करा के रखो और इस तारीख को रवाना हो जाओ। 14 अगस्त को रवाना होना था और भाई उनका 12 तारीख को रवाना होकर 13 को ग्वालियर परम धाम पहुँचे। 14 तारीख की सुबह को वहाँ से चलना था। भाई ने बताया कि मैं जब उस टाइम के बाद पहुँचा हूँ, क्योंकि पहली बार जब ऑपरेशन हुआ था, ये मार्च अप्रैल की बात थी, उस वक़्त सितंबर अगस्त हो गया था, 14 अगस्त, जो कि मैं 13 अगस्त को पहुंचा। तो जाकर देखा तो मैं हैरान था कि इतनी कैसे तब्दीली हो गई, कैसा भाई जी का रुतबा था देखने में। और आज इतनी वो हालात देखकर बहुत विचलित हुआ मन भाई का, अपनी बहन भाई जी को देखकर। फिर रात गुजरने के बाद सुबह तैयार हुए तो 2 भक्तानियाँ सेवा में वहाँ से भाई जी के साथ चली और एक भाई 3 और एक भाई जी स्वयं। जो उनका कमरा था भाई जी का, कोई ताला चाबी नहीं लगाया, खुला छोड़कर वहाँ के मुंतजिमों के हवाले करके। जबकि आज कोई भी अपनी चीज़ किसी के सामने समर्पित नहीं करता। एक विश्वास और एक जो सच्चाई है सब कुछ छोड़ जाने की, जब सब कुछ छोड़ ही जाना तो उसकी साज संभाल की क्या चिंता। बड़े दिल की मालिक थी भाई जी। भरा पूरा अपना कमरा खुला, बिल्कुल दरवाजे भी खुले थे, जो कि वो बाद में अपने आप बंद कर लेंगे। तो वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी कमरे के आगे भाई जी के, और पूरे ग्वालियर परम धाम के लोग वहाँ गाड़ी के पास खड़े हुए और भाई जी को वहाँ से रवाना करने के लिए सबके आंखों में आंसू थे।
और भाई जी उस हालात में सबको हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद करते हुए वहाँ से रवाना हुई। 4-5 लोग और थे जो रेलवे स्टेशन पर आए वहाँ से, आश्रम से। फिर वहाँ पर 4-5 लोग और उनके मिलने वाले थे, वो आए। व्हील चेयर पर बाई जी बैठी थी। फिर रेलगाड़ी के आने पर जब रेलगाड़ी पे चढ़ाया और रेलगाड़ी चल पड़ी, सब के सब उस वक़्त गमगीन दशा में थे। किसी प्रकार रात का और दिन का सफ़र पूरा हुआ और सुबह पहुंच गए पूना। और वहाँ पर 15 अगस्त का दिन था। कुछ ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है, कुछ संसाधनों की कमी होती है, लेकिन अपने ही श्री प्रयागधाम दरबार से जो महात्मा जी इलाज वगैरह कराया करते हैं सभी पेशेंटों का, तो उनकी देख रेख में सब कुछ होना था। तो उन्होंने अपने कुछ सेवादार भक्तों को एक लंबी बस, बड़ी बस में, जबकि 4 लोग ही थे ग्वालियर से आए हुए, बड़ी बस भेजी और साथ में सेवादार भी व्हील चेयर लेकर पूना के प्लेटफॉर्म पर हमारे रेलगाड़ी के डिब्बे के पास आ गए वो भगत लोग, ऐसा बाई जी के भाई बताते रहे। तो वहाँ बाई जी को व्हील चेयर पर बिठाकर सब सामान सब लोगों ने मिलजुल कर उठा लिया और बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर बस में ले जाकर बाई जी को भी चढ़ाया और सामान भी। बस चल पड़ी। थोड़ी देर चलने के बाद वो भगत जी जो लेने आए थे उन्होंने पूछा बाई जी से कि आप अस्पताल, पूर्ण धाम अस्पताल में रुकोगे या श्री प्रयाग धाम जाओगे? तो बाई जी ने कहा कि नहीं, मैं प्रयाग धाम जाने की अवस्था में अभी नहीं हूँ। हालांकि श्री गुरु महाराज जी 2 दिन पहले ही श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाई थी, लेकिन बाई जी ने कहा कि मैं पूर्ण धाम में रुकूंगी, क्योंकि जो बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, उन्होंने न जाने उनको क्या प्रेरणा अंदर से हो रही थी, जैसे ऐसे लगता था जैसे सब कुछ वो जानते हो। पूर्ण धाम की हामी भरी तो पूर्ण धाम फ़ोन कर दिया गया था कि बाई जी आ रहे हैं, तो वहाँ पर सारी व्यवस्था पहले से हो चुकी थी। बाई जी को एडमिट कर दिया और एक कमरा अलग से कॉटेज वार्ड वहाँ पर भी मिल गया सामान वगैरह रखने के लिए। 2 भक्तानियाँ जो सेवादार के रूप में थीं उन्होंने भी ध्यान रखा। ऊपर से इधर उधर का ध्यान रखने के लिए भाई साथ में थे। तो अस्पताल में आदरणीय महात्मा जी जो अस्पताल के मुंतजिम है वो मिलने आए। फिर दूसरे दिन 16 अगस्त को वहाँ पुणे जाकर कोई टेस्ट करवाना था। टेस्ट करवाने के लिए पहुँचे, टेस्ट हो गया, फिर वापस पूर्ण धाम आए। श्री दर्शन अभी नहीं किए थे प्रयाग धाम आकर बाई जी ने। फिर 18 तारीख को, 18 अगस्त को एडमिट होना था। रूबी हॉल जो अस्पताल है पूना का बड़ा सबसे, वहाँ सारा कुछ हो गया इंतज़ाम। 18 तारीख मिली तो 17 तारीख की शाम को उन महात्मा जी का जो पूना जाकर इलाज का जो कार्यभार संभालते थे उनका फ़ोन आया बाई जी के भाई के पास कि बाई जी से पूछो पूर्ण धाम से ही सीधे पूना चल पड़ेंगी या यहाँ श्री प्रयाग धाम आकर के यहाँ से जाएंगी। यानी उनके पूछने का मतलब था कि श्री दर्शन करके जाएंगी या ऐसे ही पूर्ण धाम से जाना चाहती है। तो तुरंत भाई ने कहा कि मैं बाई जी से पूछ के बताता हूँ। तो भाई ने बाई जी से पूछा कि ऐसा ऐसा फ़ोन आया है, आपका क्या विचार है? तो बाई जी ने तुरंत कहा कि नहीं, मैं प्रयाग धाम जाकर फिर वहाँ से
इलाज के लिए जाना चाहती हूँ। अब तक जो उन्होंने नहीं कहा प्रयाग धाम जाने के लिए, और अब जब अस्पताल एडमिट होने जाने का समय आया है, ऐसा लगता था जैसे श्री गुरु महाराज जी की और उन भाई जी की विचारधारा एक हो रही हो, एक मत हो उनका, जैसे सब कुछ पता हो कि क्या होने वाला है। फिर शाम को वैसे ही अनाउंस हुआ था आरती, श्री आरती पर, कि कल सुबह जब 5 बजे श्री आरती हुआ करती थी, सुबह श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है, तो ये अनाउंस हुआ था, जाने क्यों हुआ, क्या लीला है, क्या राज है। तो अनाउंस क्या हुआ था कि सुबह श्री आरती के तुरंत बाद श्री दर्शन खुलेंगे दर्शन हॉल में। कभी ऐसा नहीं हुआ इतने वर्षों में कोई कहे कि सुबह 5 बजे आरती और 5:30 बजे दर्शन खुले। न जाने क्या ऐसा हुआ, कितनी लीलाएं होती गई एक के साथ एक, जो ये बहुत बड़ी एक श्री गुरु महाराज जी की लीला थी, उनकी कृपा थी, आशीर्वाद था। जाने केवल और केवल उन भाई जी के लिए ही ये दर्शन खुले, क्योंकि और कोई फिर समय नहीं रहता दर्शन करने का। तो भाई जी सुबह कैसे दर्शनों पर जाएंगे, तो ये भी कुछ परेशानी की बात थी कि दर्शन करने अगर पूरन धाम की बस जाती है 5 बजे से पहले पहले रवाना होती है, दर्शनों में 10-20 मिनट देर भी हो जाती है खुलने में, तो भाई जी का बैठना और उनके स्वास्थ्य के अनुसार थोड़ी मुश्किल थी। तो ये चिंता का विषय हुआ। तो भाई ने वहाँ के अस्पताल के आदरणीय महात्मा जी से संपर्क किया कि ऐसी कुछ असमंजस की स्थिति है। तो महात्मा जी ने, आदरणीय महात्मा जी ने आश्वस्त किया उन भगत जी को, भाई जी के भाई को, कि चिंता ना करो, पूरन धाम के सवारियों को ये बस छोड़कर फिर वापस आकर दर्शन खुलने के एंड टाइम पर भाई जी को दोबारा ले जाएंगे, ताकि वहाँ अधिक वेट ना करना पड़े। बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसा ही सुबह हुआ, जब वहाँ भाई जी को ले जाकर दर्शनों का समय हुआ, तो बड़ी मुश्किल से जो 2 भक्तानियाँ साथ में थी, भाई जी की एक और भतीजी भी वहाँ प्रयाग धाम में रहती थीं, और एक और बाई जी जो कि एक समय दोनों वो बाई जी एक साथ अपने शहर से चली थी, और वो बाई जी प्रयाग धाम में रहा करती थी और ये बाई जी आनंदपुर परम धाम ग्वालियर यहाँ सेवा करती थी। तो उस वक़्त में वो बाई जी भी थी, बाई जी की भतीजी भी थी, 2 भक्तानियाँ सेवा के लिए। ये सब लोग व्हील चेयर से भक्तानियों को साइड में, साइड वाली लाइन से आगे आए, और सामने की लाइन से एक अकेला बाई जी का भाई खड़ा हुआ था, और कोई मत्था टेकने वाला नहीं, कोई दर्शन करने वाला नहीं। दर्शन खुले हों और कोई मत्था टेकने वाला, भेटा पूजा करने वाला, आज्ञा लेने वाला ना हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये वो श्री गुरु महाराज जी की एक अपार रहमत को एक छोटी जुबान से शब्दों में उनके भाई व्यक्त कर रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी की ये लीला है। और फिर आदरणीय महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी से विनती की, प्रेमी महात्मा जी ने, श्री गुरु महाराज जी बाई जी की ओर देखकर, दृष्टि डालकर आशीर्वाद देते रहे। सब जाने लगे तो फिर रोककर फ्रूट का प्रसाद भी दिया, और भाई जो सामने खड़ा था उसको भी श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार बड़े दिल से श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, जैसे कि एक अंतिम बार जिस्मानी आमना सामना हो रहा हो। उसके भाई बताते हैं कि मैं नहीं जानता था, लेकिन ये बाद में धीरे धीरे समझ आता रहा कि ये क्या श्री गुरु महाराज जी ने लीला रचाई है। फिर चले गए एडमिट होने के लिए
पूना और पूना से फिर वो रूबी हाल जो कि पूना में ही है, एडमिट होने के बाद सफ़र शुरू हुआ इलाज का। 18 तारीख से शुरुआत हुई। कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी ये टेस्ट करवाना है, कभी वो टेस्ट करवाना है। हर जगह अपने आप सब इंतज़ाम होता रहा। जो वहाँ पर आदरणीय महात्मा जी हैं देख रेख करवाते हैं, उनकी देख रेख में, और जो आदरणीय प्रेमी महात्मा जी हैं वो श्री प्रयाग धाम में होकर भी बार बार दिशा निर्देश करते रहते। और श्री आनंदपुर धाम से वो बड़े बाई जी भी फ़ोन करती रहती थी, कभी बाई जी को, कभी बाई जी के भाई को, कि कोई परेशानी हो तो बताओ। तो बाई जी के भाई कहते हैं श्री गुरु महाराज जी की कृपा से कुछ कहने को बाकी नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो बाई जी भी अपने स्टाफ के साथ अपना जो स्वस्थ होने के लिए जो प्रयास है पूरा कर रही थी। समय समय पर अस्पताल में कैसे कैसे मंजर आते हैं ये तो हर कोई जानता है। कभी बीपी हाई होना, कभी लो होना, कभी शुगर बढ़ना, कभी कुछ, कभी ये बोतल चढ़ रही है, कभी ये हो रहा है, कभी हो रहा है। कुछ समझ से बाहर नहीं था, बाहर था समझ से। उनके भाई बताते हैं इस प्रकार सफ़र अस्पताल का करते हुए एक दिन ऐसा भी आया कि वो भाई बताते हैं कि मैं कोई एक दो बर्तन धोकर भाई जी के पास आया तो भाई जी जाने क्या देखने लगी, अपने हाथों को ऊपर किया और भाई ने पूछा क्या कर रहे हो आप ऐसे? कि मैं श्री परमहंस दयाल महाराज जी से पुकार लगा रही हूँ कि तेरी झोली हर जन्म भक्ति से भरपूर रहे। मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, लेकिन श्री परमहंस दयाल महाराज जी सब कुछ दे सकते हैं। क्योंकि उनका मन गदगद प्रसन्न हो रहा था कि मेरा भाई मेरे साथ में खड़ा हुआ है और ये इसने कहा है कि जब भी आंख खोलोगी मैं तुम्हें खड़ा हुआ नजर आऊँगा। कुछ इस प्रकार की बातें थी। और इधर भाई उनके कहते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब कुछ तो श्री गुरु महाराज जी करवा रहे हैं। कितने सेवादार लगा रखे हैं आसपास भी, और जो पूछने आते हैं, कहीं से फ़ोन आता है, कहीं से कुछ, और कई बार मुझे अलग से बुलाकर महात्मा जी पूछते कि कुछ ज़रूरत हो तो बताओ। तो वो ऐसा सुनकर गदगद हो जाते कि ऐसी कृपा मेरे श्री गुरु महाराज जी की हम पर होती है और हम समझ नहीं पाते संसार की माया में रचे पचे होने के कारण। क्या इतने श्री गुरु महाराज जी दयालु हैं, मैं समझ नहीं पाया। फिर इसी तरह चलते चलाते 6 सितंबर को लगभग ये 18 दिन का सफ़र हो गया था इलाज के दौरान, और कुछ अधिक तबीयत नासाज होने लगी। और उन समय के अंदर उनके भाई का कहना है कि लगातार जब ऐसी सिचुएशन होती थी तो नाम जाप किया करते थे। वो भाई उनको याद दिलाते थे और जाप करवाते थे भाई जी को। और भाई जी लगातार, आंखें बंद भी हो जाती थी, नींद जैसी भी हालत हो जाती थी, नींद आ जाती थी, आंख लग जाती, तब भी जाप चालू रहता था अचेत अवस्था में भी। 6 तारीख को कुछ ऐसा हुआ। फिर 7 तारीख को भी थोड़ा बहुत होश रहा, दिन में बातें करते रहे, अच्छी अच्छी बातें श्री गुरु महाराज जी के भक्ति भाव के, क्यों भाई बहन दोनों इस प्रकार की बातें किया करते थे। 7 तारीख को जैसे जैसे दोपहर के बाद शाम हुई, शाम को खाना
खाने का मन नहीं था भाई का। खाना तो दोपहर में, सुबह भी खाना आता था पूना से, सेंटर से बड़ा सारा टिफ़िन आता था दोपहर में, और बहुत सारा खाना होता था, पूरा इंतज़ाम था हर चीज़ का। शाम के समय बाई जी और वो एक भक्तानी सेवादार थी जो थोड़ा बाहर चक्कर लगाने गए, खाना खाने का मन नहीं था, और वापस आए तो बाई जी थोड़ा कुछ अचेत सी अवस्था में थी, और वो जाप शुरू करवाया, और वो बीपी लगातार घट रहा था। रात को, देर रात को भाई जो थे वो तो चले जाया करते थे दूसरी जगह सोने के लिए, वहाँ पर केवल लेडीज़ के साथ एक लेडीज़ की व्यवस्था होती है सोने के लिए उस रूम में, तो एक भक्तानी वो सोने की उनकी हमेशा की ड्यूटी थी। भाई रात को चले जाते थे ऊपर छत पे अस्पताल की, सुबह सुबह फिर से आ जाते थे। तो उस दिन जब रात को भाई जी से मिलकर जो स्थिति देखी, बहुत चिंता का विषय था भाई के लिए। भाई अचेत अवस्था में पहुंच गई, बीपी बहुत डाउन हो गया, बीपी दिखना बंद हो गया, बीपी वाली मशीन बीपी दिखाना बंद कर दिया। इससे बढ़कर चिंता क्या हो सकती। तो जैसे तैसे श्री गुरु महाराज जी पर सब छोड़ दिया था, और पूरन धाम अस्पताल में जो नर्सिंग स्टाफ की इंचार्ज हैं, सेवा में बहन जी हैं, उनसे उन्होंने कुछ 4-5 दिन पहले संदेश दिया था भगत जी को किसी के द्वारा कि भगत जी अगर भाई जी को घर ले आओ, पूरन धाम ले आओ, जो भी है अपने घर में आ जाए, धरती पर आ जाए। तो उन्होंने उस वक्त तो यही सोचा जो श्री गुरु महाराज जी की मौज। लेकिन उस रात को भाई जी के भाई को ये ख्याल आया कि अब जाने क्यों उनका मन कर रहा था कि उनसे कुछ सलाह लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और डॉक्टर जो है वो उन महात्मा जी से बातचीत करते रहते हैं, कुछ बात का पता होता है, कुछ बात का नहीं पता होता, वो अपने निर्णय लेते हैं। लेकिन उनके भाई का निजी विचार था कि अब मैं उन पूर्ण धाम की जो वो सिस्टर बहन जी हैं उनसे बात करूं। तो रात को ना करके सुबह का इंतज़ार करते रहे कि कब सुबह हो और मैं बात करूं। सुबह सुबह उन्होंने जब आकर अस्पताल में रूम में देखा तो बहुत सारी मेडिसिन, वो शीशों में से देखा कि बहुत सारी पॉलीथीन खुली हुई है, बहुत सारी मेडिसिन यूज हुई है पूरे कमरे में, यानी बहुत दवाइयों का इस्तेमाल हुआ है। तो मन उनका बहुत विचलित हो रहा था। फिर 7 बजे लगभग उन्होंने उन सिस्टर बहन जी से जो पूर्ण धाम में है, श्री प्रयाग धाम के, उनसे बात की फ़ोन द्वारा, जबकि वो अस्पताल में नहीं थे, वो छुट्टी गई हुई थी अपने घर कुछ दिनों के लिए। उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सारी स्थिति बयान की। तो सिस्टर बहन जी ने कहा कि भगत जी अपने भाई जी को घर ले आओ, छुट्टी दिला के ले आओ, अब जो ये हालात है वो वेंटिलेटर पे रख देंगे। तो भाई ने कहा वेंटिलेटर पे तो रख दिया तो जल्दी छुट्टी करा के ले आओ। तो सारी स्थिति समझ में आई। तो फिर वो सोच रहे थे कि महात्मा जी को फ़ोन करूं, जो अस्पताल में देख रेख करते हैं सबकी, आने वाले होंगे। तो वो 8 बजे उन्होंने फ़ोन किया, जब प्रयाग धाम से 8 बजे लगभग सेंटर में आ जाते हैं महात्मा जी। फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर से हमारी बात हुई है कि डॉक्टर ने कहा है कि 24 घंटे वेंटिलेटर पर रख के देखते हैं। तो भाई जी के भाई ने कहा कि महात्मा जी वेंटिलेटर पे नहीं रखना है, छुट्टी करा के घर ले चलो। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, हम अभी आते हैं अस्पताल में। तो महात्मा जी अस्पताल में आए तो फिर वही बात भाई ने दोहराई। तो महात्मा जी कहने लगे वो डॉक्टर ऐसे कहता है, फिर क्या पता पूर्ण धाम ले चलेंगे तो वहाँ महात्मा जी क्या कहेंगे। तो भाई ने कहा महात्मा जी कुछ नहीं कहेंगे, पूर्ण धाम अस्पताल ले जाने पर जहाँ पर साइन कराने हो मेरे से साइन करा लीजिए और घर ले चलिए। फिर महात्मा जी ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया कि हम घर ले जाना चाहते हैं। फिर तुरंत शुरुआत हुई छुट्टी दिलाने की। कार्रवाई होते होते 9 बजे शुरुआत हुई तो 9 बजे भाई जी के भाई ने
अपने घर फ़ोन कर दिया, सबको बुलवा लिया कि सब रवाना हो जाओ। 8 तारीख का दिन था, 8 सितंबर। सब के सब घर वाले रवाना हो गए और वहाँ पुनः रूबी हाल में जो तैयारी हो रही थी, 9 बजे से तैयारी शुरू हुई। तो कभी कोई डॉक्टर पूछता, कभी कोई कंपाउंडर पूछता कि किस हालत में कैसे ले जाओगे, ऑक्सीजन लगी हुई है, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। तो उसके भाई ने कहा कि जैसे भी ले जाएंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत है, जहाँ साइन करना हो मैं कर देता हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले जा रहा हूँ। तो सब हार गए और कार्रवाई करनी पड़ी डिस्चार्ज करने की। और लगभग 12:40 पर एम्बुलेंस रवाना हुई रूबी हाल से और 1:20 पर श्री प्रयाग धाम, श्री पूर्ण धाम पहुंच गए। और वहाँ पर पहले से फ़ोन किया हुआ था। वहाँ पहुँचे, बाई जी को रिसीव करने के लिए बड़े डॉक्टर बाहर आए हुए थे और वो बाई जी को अंदर ले जाने के लिए भी सारी व्यवस्था बाहर थी, वार्ड बॉय वगैरह। तुरंत एम्बुलेंस के रुकते ही बाई जी को अंदर ले जाया गया और एडमिट किया गया। ऑक्सीजन शुरू की। देखते ही देखते 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट हुए ऑक्सीजन चढ़ाए हुए। तो भगत जी को खाना खाना था, काफ़ी देर हो चुकी थी। तो किसी ने कह दिया आप खाना खा लो, तो वो खाना खाने गए। पीछे बाई जी ने अपने अंतिम सांस लिए और उसी वक्त अस्पताल के बड़े महात्मा जी वहाँ पर किचन में, जहाँ वो भगत जी खाना खा रहे थे, वहाँ पहुँचे और वहाँ देखकर खाना खाते हुए उनको कहा कि बहुत अच्छा किया आपने कि समय पर बाई जी को घर ले आए। फिर खाना खाने के बाद उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे बाई जी तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुँच गए हैं। और फिर उसके बाद में सारा परिवार आ गया और सब की देख रेख में बाई जी को ले जाया गया। बाई जी को उन्हीं के भाई ने अपने हाथों से वो समाधि की अवस्था में वैरागन के साथ बिठाने का कार्य किया। सारा कुछ सेवा उसमें करते हुए वहाँ अलग से समाधि को जहाँ पर रखा जाता है ऐसी अवस्था में वहाँ पर शिफ्ट किया। और फिर दूसरे दिन वो परिवार ने सबने पहुंचना था। 8 तारीख, ये दोपहर की बात है, लगभग 1:30 बजे, पौने 2 बजे। और उस दिन के रवाना हुए 8 तारीख को। 9 तारीख को उसके परिवार वाले शाम को पहुँचे, भाई का परिवार। और 10 तारीख की सुबह का समय दिया गया। अस्पताल वाले महात्मा जी से बात हुई और 9 तारीख की रात को श्री कार चलाने वाले महात्मा जी बाई जी के भाई से मिले कि क्या सुबह का टाइम है, कब का है। तो उन्होंने कहा कि 10 तारीख का सुबह का 10 बजे का दिया है। तो श्री कार चलाने वाले महात्मा जी ने कहा कि हम तो होंगे नहीं श्री गुरु महाराज जी के साथ, हम तो येवत जा रहे हैं। तो भाई ने हाथ जोड़ दिए कि जो श्री मौज। फिर जाने क्या हुआ, सुबह 6-7 बजे ही वो भाई जो अपने कमरे में थे तो उनको संदेश मिला कि अंदर से संदेशा आया है। जो समाधि की सेवा करते हैं उन्होंने संदेश दिया है कि 10 बजे की जगह 11, साढ़े 11 का, 12 बजे का समय रखो, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी येवत कृपा करने वाले थे। सो लगभग 11:30 बजे श्री गुरु महाराज जी वापस आ जाएंगे, तभी बाई जी को ले जाया जाएगा। तो ये श्री गुरु महाराज जी की एक और बहुत बड़ी लीला। तो सब वहाँ पर जो बाई जी का परिवार बाई जी को नहलाने वगैरह का जो सेवा कर रहे थे, फिर वहाँ पर भी संदेश आया श्री गुरु महाराज जी का कि जल्दी करो, श्री गुरु महाराज जी आ गए हैं, बाई जी को तुरंत ले आओ। तो बाई जी को तुरंत लेकर आया गया। वहाँ पर फिर समाधि तैयार की और सर्वप्रथम जब समाधि का मत्था टेकने के लिए श्री आदरणीय महात्मा प्रेमी महात्मा जी आए, सर्वप्रथम पीताम्बर उन्होंने चढ़ाया। इसी प्रकार और भी जो आदरणीय महात्मा जन हैं सब पहुँचे और सत्संग भी हुआ। फिर उसके बाद बाई जी को समाधि को ले जाया गया और वहाँ पर सबको
ये श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के साथ ये सुअवसर मिला। और बाई जी स्वयं जो कि 5 महीनों से लगातार दुखद स्थिति में थीं, तो अंतिम समय में भी इधर श्री गुरु महाराज जी ऊना के प्रयाग धाम के लिए रवाना हुए और बाई जी भी आज्ञा लेकर श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से पीछे पीछे श्री गुरु महाराज जी के श्री प्रयाग धाम पहुँच गई। और बाहर रोबी अस्पताल में इलाज करवा कर भी श्वासों के रहते हुए समय पर फिर से अपने श्री गुरु महाराज जी की शुभ धरती पर पहुँच कर के ही श्वासों का त्याग किया। ये बाई जी की एक अमर कहानी, बाई जी की ये अपनी एक जीवन कहानी जो उनके भाई की जुबानी कि ऐसा शुभ अवसर हर किसी को मिले कि सेवा करते करते श्री गुरु महाराज जी के नक्शे कदम पर चलते चलते जिस्मानी तौर पर भी उनके साथ, दिल से भी उनके साथ, सुरती उन्हीं के साथ, उन्हीं के वचनों पर, उनके चरणों में लगी रहे, जुड़ी रहे। और इसी प्रकार हमारी जो जीवन की ये कहानी है, ये जीवन का सफ़र है, तय हो जाए तो सही मायने में यही सच्ची भक्ति है, सच्ची सेवा है और जीवन सफल होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।